नहीं इस्तेमाल कर रहे। यहाँ तक के बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेके, बड़े बड़े होटल से लेके, हाईवे के होटल तक ये लोग कोयले इस्तेमाल करते हैं। इस कोयले का ट्रांसपोर्टेशन रात में होता है, आपको नहीं दिखाई देता वो सामने। इसका एक ही कारण है कि कोयला आज की तारीख में सबसे सस्ता ऐसा ईंधन है। ये क्रूड ऑयल में से जो पेट्रोल, डीजल, एफओ से लेके नेचुरल गैस से लेके इन सबसे सस्ता अगर कुछ है तो वो है कोयला। इसलिए सभी बिजनेसेस जो प्रॉफिट के पीछे पड़े हैं वो सब कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ ये कोयला पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं और दूसरी तरफ सब लोग कोयले को उसका इस्तेमाल कर कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज COP 27 का आखिरी दिन है। COP यानी क्या, मैं फिर से आपको बोल दूं कि पूरी दुनिया में जितने भी राष्ट्र है, देश है, उनकी एक संगठन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संगठन। अभी संयुक्त राष्ट्र संगठन हर साल एक विषय को लेके मिलती है, उसकी परिषद होती है स्पेशल उस विषय को लेके, और वो है क्लाइमेट चेंज, वो है ग्लोबल वार्मिंग। और उस परिषद का नाम है COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। बाकी की कोई चीज के लिए शायद थोड़े थोड़े देश मिले, व्यापार के लिए, आरोग्य के लिए, बाकी, लेकिन क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज है कि पूरे सभी देश उसमें आते हैं। तो अभी ये परिषद चालू है, आज इसका आखिरी दिन है। 6 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक ये परिषद थे। आज आखिरी दिन है, इजिप्ट में है। सब कुछ अगर आप इसके बारे में पढ़ रहे हो, नहीं पढ़े तो जाके पढ़ो, देखो ये सब लोग, सब दुनिया, सभी राष्ट्र यहाँ आके क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे ग्लोबल वार्मिंग को कम करें, कैसे इस दुनिया को बचाएं, क्या बात कर रहे हैं, देखो तो सही, फिर आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। सभी जगह उस COP से लेके सभी जगह ये कोयले को लेके आज इतने आक्रामक लोग हो चुके हैं कि उनको पता है कि पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाला कोयला है, तो क्यों नहीं आप इसको बंद करते हैं। और आपको पता है रीजन, ये जो बिजनेसेस कर रहे हैं उनको कोयला ही चाहिए। COP की बात करें तो COP में सभी दुनिया के लोग बस एक ही मांग कर रहे हैं कि आप कोयले को कंपलसरी दुनिया से पूरी तरह से एलिमिनेट करो, फेज आउट करो, धीरे धीरे करके लक्ष्य रखो कि आगे के 10 साल में हम पूरी तरह से कोयले को निकाल देंगे, ऐसा से बोल रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में पूरी दुनिया के लिए अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो है एमकोल। दोस्तों सिचुएशन इतनी गंभीर है कि आप किसी भी सिचुएशन के साथ आप इसको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। अगर आप जो सबसे ज्यादा आज तक हमने अपने जिंदगी में देखी वो तो कोरोना। क्या था कोरोना में, बताइए आप। कोरोना ने पूरी दुनिया को बंद करके रखा था, लेकिन हर देश में, हर राज्य में कितने बाधित हो रहे पेशेंट, उसका आंकड़ा हमारे सामने आता था हर दिन। उससे कितने लोग मरते थे वो भी आंकड़ा आता था। 3% लोग मरते थे कोरोना को लेके। हर जिसको कोरोना होता था 97% अच्छे होते थे, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उनको वो अच्छे होते थे। लेकिन ये जो ग्लोबल वार्मिंग है दोस्तों, ये इतना भयानक संकट है, उसके आंकड़े आपके सामने नहीं है, लेकिन हर मौत जो हो रही है ना आज, वो एयर पोल्यूशन से हो रही है, वो कई सारे पोल्यूशन के कैंसर से हो रही है, अलग अलग पानी के पोल्यूशन से हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से जितना कुछ हो रहा है, ये आंकड़े इतने बड़े हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ऐसा नहीं मैं कितना भी काम करूं, मैं कितनी भी मेहनत करूं, मैं कितनी अपने आप को अच्छा रखूं, लेकिन अगर कल जाके ये पूरा ढह जाता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो कुछ नहीं कर सकते, पूरे कम्युनिटी को मार डालता है एक झटके में। ये ग्लोबल वार्मिंग है और उसका सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं। सोचिए कोरोना के वक्त अगर कोई कंपनी सबसे पहला वैक्सीन लेके आती तो क्या होता। ऑलमोस्ट सभी कंपनी ने एक साथ ही वैक्सीन बनाया, लेकिन अगर कोई एकदम फटक से लेके आता था। आज वैसी सिचुएशन एमकोल की है। पूरी दुनिया में आज कोल को लेके इतनी तबाही का मातम जो है, और वो दिखाई नहीं देगा आपको, बहुत ज्यादा टीवी में, बहुत ज्यादा पेपर में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि कंट्रोल है, उसमें इतना सारा बिजनेसेस है, इतने सारे पैसे लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप ये सोल्यूशन लेके आते हो, हम सब ये सोल्यूशन तैयार करते हैं, तो पूरी दुनिया को बचाने का काम हम लोग इस एमकोल के माध्यम से करेंगे। दोस्तों सिर्फ 5% जो रिक्वायरमेंट है ना दुनिया की, अगर हम लोग उसको बनाए 5%, तो उस 5% बनाने के लिए ही हमारे पूरे किसान, हमारा देश का नक्शा बदल जाएगा। इतनी जरूरत, यानी पूरी दुनिया उसके पीछे, उसके अगेंस्ट है, फिर भी इतनी जरूरत है। और वो जरूरत है 400 मिलियन टन। 400 मिलियन टन साल का बनाना होगा और बेचना होगा,
तब जाके 5% माल बेच पाएंगे। और 400 मिलियन टन अगर दिन और साल का सेल करना है, बेचना है, तो हर दिन 11 लाख टन से भी ज्यादा ये कोयला तैयार करना होगा, एमकोल तैयार करना होगा और उसको बेचना होगा। और मैं तब की बात कर रहा हूं जब इसके खिलाफ है लोग, बहुत सारे राष्ट्र अभी कम 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 करते जा रहे हैं। जब भी आप उसको सोल्यूशन देंगे तो दोस्तों पूरा माहौल चेंज होने वाला है। ये 400 मिलियन टन भी बहुत आगे जाएगा जब 5% की बात आएगी। और इस 400 मिलियन टन की भी अगर बात करें तो हर तहसील में, भारत में जितने भी तहसील है जिसमें एग्रीकल्चर है, 200 टन माल तैयार करना है हर दिन, हर तहसील में। अभी 200 टन यानी क्या, हमारी एक फैक्ट्री जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, एक फैक्ट्री का उत्पादन है 30 टन। 100 टन का इनपुट जो मीथेन के लिए भी हम कर रहे हैं, 100 टन का इनपुट और 30 टन आउटपुट, 30 टन माल तैयार होगा एक फैक्ट्री से। तो 200 के लिए 6 से 7 फैक्ट्रियां करनी पड़ेगी हर तहसील में, 5500 तहसील में, तब जाके दुनिया के लिए 5% बनाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी एक बात समझिए आप, ये चीज ऐसी नहीं है कि आपने एक पंप डाला, आप भी बेच रहे हैं, बाजू का भी बेच रहा है, वहां भी बेच रहा है, या कोई भी दूसरी चीज आप भी बेच रहे हैं, बाकी के भी लोग धंधा कर रहे हैं, ऐसा नहीं चीज। कोयला एक ऐसी चीज है, एमकोल ऐसी चीज है जो आपको बहुत बड़ी मात्रा में बेचनी होती है, नंबर 1। नंबर 2, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेडिबिलिटी। आज अगर आपने कहा कि मैं आपको 5000 टन हर दिन का दूंगा हमेशा के लिए, तो वो आगे की पूरी सिस्टम आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर आपने एक दिन भी नहीं दिया तो आपके ऊपर बहुत हेवी पेनल्टी होती है। आपको पता है कि एक दिन अगर लाइट नहीं होगा तो कैसे होगा। कोई भी देश, जर्मनी जैसा देश, जो देश पूरी तरह से खिलाफ है इस कोयले के, जब रशिया ने बंद किया तो उसको फिर से कोयले के ऊपर प्लांट चालू करने पड़े। एमकोल ये एक कोई आदमी तैयार कर रहा है, बेच रहा है, ऐसा नहीं कर सकते बिजनेस। सभी लोग मिलकर एक ऐसी ब्रांडिंग, एक ऐसे लेवल का प्रोडक्ट भी जरूरी है। सिर्फ बायोमास आया, उसको कॉम्पैक्ट किया और बेचा, उससे नहीं चलेगा काम। हमें ऐसा एमकोल बनाना होगा जो 100% रिप्लेस करेगा नॉर्मल कोयले को, उसी तरह से चलेंगे बिजनेस। ऐसी कोई चाहिए कंपनी एमसीएल जैसी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो ब्रांड बने और बोले सामने वाले को हम आपको ये देंगे, ऐसे लेवल पे देंगे। ये है बिजनेस। आने वाले दिनों में सभी लोग मिलके, और आपको अपने तहसील में 5% के लिए 6 से 7 प्लांट डालने हैं, और हमको दुनिया में 20 से 30% कोयला सप्लाई करना है आने वाले दिनों में। तो सोचिए क्या होने वाला है आने वाले दिनों में तहसील। और इसके लिए सब लोग इकट्ठा आके इस माल को बेचना बहुत जरूरी है, ये भी आप याद रखिए। और ये देखो, ये सिर्फ प्रोडक्ट की है ही कि हमें इतना माल तैयार करना है, बेचना, वो तो है ही, लेकिन लोगों के बारे में भी है ना। 15,000 लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक फैक्ट्री जब हम लोग बनाएंगे, लगाएंगे, तब उसका जो माल लगेगा ना हर दिन 100 टन, वो सिर्फ 70 हेक्टेयर जमीन पे ऊपर उगेगा। 70 हेक्टेयर, 15,000 लोग हैं, 15,000 किसान हैं। तो सोल्यूशन ऐसा चाहिए ना कि उन 15,000 लोगों का जिनको प्रोमिसेस किए हैं, जिनकी जिम्मेदारी हमने ली है, ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी उनको हम लोग 2 पैसे कमा के दे। तो ये एमकोल ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो प्रोजेक्ट बहुत फास्ट हम लोग लगा सकते हैं। ये बाकी के प्रोजेक्ट जैसा नहीं है कि जो दुनिया की परमिशन से उसके, वो भी राह देखनी पड़ती कि कब वो परमिशन आएगी। अगर उनको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर से वो तोड़ना पड़ेगा सब कुछ। एमकोल तो पूरे हर राज्य में, हर राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार, सब सरकारें बोल रहे लगाओ लगाओ लगाओ, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। तो कितनी अच्छी बात है। इन सारे लोगों की जिम्मेदारी इमीडिएटली हम लोग ले सकते हैं, बहुत फास्ट इसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सिर्फ उनके 15,000 लोगों की नहीं है, कई सारे लोग, कई सारे किसान आज हमारे तहसीलों में है, गांव में है। शायद वो आज हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत जरूरत है उनको। शायद उन्होंने आपको देखा भी है, आपसे आपको वो समझा भी है जो कुछ है वो, लेकिन उनको पता है कि होगा क्या नहीं, क्योंकि कितने सारे लोग आते हैं, बात करते, निकल जाते हैं। लेकिन दिल से उनको लगता है कि कोई तो हो, आप जो बोल रहे हैं आप करें। एक बार आप करने के बाद ये सभी किसान हमारे साथ होने वाले हैं। तो इनकी भी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हमने।
एमकोल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया को आज इसकी जरूरत है। नेपियर ग्रास ऐसी ग्रास है कि जो बहुत कम अफेक्ट होते हैं ये बाकी की चीजों, फ्लड और बाकी चीजों के साथ। ये कोई किसी, आई मीन किसानों को लगता है कि कोई तो हो जो मार्केट की, जो हमारा माल खरीदे, हमें ऐसा अच्छा पैसा हमारे गांव में हमारे जमीन के ऊपर हमें करके दे। यही तो चाहिए, वो पूरी चीज हम करा के देने वाले। दोस्तों इसलिए याद रखो कि किसकी वजह से हमने शुरुआत की। देखो मुझे 100% आपके ऊपर भरोसा है। जो भी लोग, जितने भी एमवीपी, जितने भी एमपीओ एमबीएस आज हमारे साथ है ना, मुझे 100% भरोसा है आपके ऊपर कि आप सभी लोग सिर्फ पैसों के लिए नहीं आए। कोई भी ऐसा नहीं कि जो सिर्फ पैसे के लिए आए। आप सभी लोग इसलिए आए क्योंकि आप अपने गांव के लिए आप चिंता करते हो। आपको लगता है कि गांव की समस्या छुटवाए, गांव की समस्या को आप सॉल्व करें। इन लोगों को, जो लोग आज ऐसे रो रहे हैं, उनको हम लोग बेहतर करें, उनका इनकम, उनका जीवन बेहतर करें। इसके लिए तो आप आए। तो आप हमेशा इसको याद रखिए, और आप जितना याद रखते हो ना, आप जितना सोचते हो उसके बारे में, कम से कम 10 गुना मैं सोचता हूं उसके बारे में। कोई भी, इसलिए मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो आने वाले दिनों में हमारे लोगों को संकट में लाए, उनका भविष्य खराब करे। और जो चीज मैंने बताई ना, फ्लिपकार्ट सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी स्टार, ऐसा तो मैं कभी नहीं जिंदगी में सोचूंगा। कभी भी आप जब भी परेशान हो, थक जाओ, तो सोचिए क्यों शुरुआत की हम लोगों ने। दोस्तों एक ही लक्ष्य रखो और उसको कभी मत आप भूलिए, और वह सुजलाम सुफलाम राज्य। हमारे तहसील में इतना पोटेंशियल है। मैंने जो आपको कैलकुलेशन बताया ना, 20% जमीन और उसका टर्नओवर, दोस्तों ये बहुत है। ये पूरा तहसील बदलने वाला है। और आपने अगर खुद के लिए भी जो कुछ सोचा होगा इसको लेके, बंगला, बहुत अच्छा घर सोचा होगा, गाड़ियां सोची होगी, वो सब होने वाला है इसमें। हर एमवीपी का भी होने वाला है। लेकिन सबसे सुखी, सबसे आनंद किसको मिलता है, मैं आपको बोलता हूँ। ये जो व्यक्ति आप इसको देख रहे हैं ना, ये दुनिया के सबसे सुखी या सबसे आनंदी, सबसे हैप्पी ऐसे पर्सन इनको मिला है। और कैसे मिला है उनको? किताब के उनको प्रॉपर उनकी टेस्टिंग हुई है, बहुत सारे वो मशीनें लगाई, और उसके बाद में पता चला कि ये सबसे सुखी है। और उन्होंने एक ही मंत्र बोला, ये फ्रांस के रहने वाले थे, उन्होंने एक ही मंत्र बोला कि एक ही चीज है जो आदमी को सबसे ज्यादा खुश करती है, और वो चीज है परोपकार। आप खुद के लिए जो करते हैं वो ठीक है, आप जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आप बहुत सबसे ज्यादा खुश होते हैं। हो सकता है कि आप खुद के लिए जब करोगे तो कई परेशानी आती है, आप टेंशन, स्ट्रेस आएगा आपको, लेकिन दूसरों के लिए जब करने के लिए कोशिश भी करते हो, काम करते हो ना, वो बहुत ज्यादा सुख देता है। और एक ही मंत्र सिर्फ उन्होंने नहीं, सबने अभी तक बनाया है। और आई एम श्योर कि हमारे देश में भी कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इनके जैसे बहुत ज्यादा सुख रहोगे। आपको जो बाकी की जो दौलत चाहिए दुनिया की, वो तो मिलेगी, लेकिन ये जो दौलत मिलेगी ना, जब आपकी वजह से उस गांव में लाइट लगेगी, उस गांव में जितने भी त्योहार हो गए, उसकी वजह जब आप हो गए, बेहतर त्योहार हो गए, लोग खुशियां करेंगे, या वहां बच्चे अच्छे पढ़ेंगे, इसकी वजह जब आप हो गए, तब आपको पता नहीं कि वो लोग किस तरह से आपको देखेंगे उस तरह। और इस चीज को आप भूलिएगा मत। और आपको पता है कि कैसे हम लोग ये करने वाले हैं। जितना भी इनकम होगा, देखो ये सब चीजें करके किसानों को अच्छा इनकम हम देंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे सब चैनल पार्टनर से लेके सभी लोग हैं उनको पैसे देंगे। वो सब करने के बाद जितना पैसा रहेगा ना एमसीएल के पास, इन्वेस्टर्स होगा, सबको देके, तो उसमें से 20% तो हम बोल रहे हैं, 20% शायद हमारी सोच ही ऐसे कि हम लोग ज्यादा करें टाइम पे, और फिर उससे हम लोग मेहनत करें, ज्यादा पैसा कमाएं, और ज्यादा हमारे किसानों को, हमारे गांव के लिए, अलग अलग चीजों के लिए खर्च करें। एक प्रोजेक्ट है ना, एक प्रोजेक्ट आज की तारीख में जितने भी इकोनॉमिक्स है ना, एक प्रोजेक्ट 25 से 30 लाख रुपए जनरेट करेगा गांव के लिए, हमारे तहसील के लिए। और आप नहीं जानते कि 25-30 लाख अगर हर साल तैयार होने लगे तो उससे क्या क्या चीजें बदली जा सकती है, क्या क्या चीजें की जा सकती है। और मैं 5% के लिए 6 से 7 प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, आप सोचिए दोस्तों। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, कई सारे ऐसी चीजें हमारे गांव में जो अदरवाइज पैसों से नहीं बदली जा सकती। आज हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स में जो रुचि होनी चाहिए वो कम हो रही है, मोबाइल में ज्यादा है। कई ऐसे प्रदूषण, कई ऐसी चीजें हैं
जिसके ऊपर कम्युनिटी करके हमें काम करना होगा। और वही उद्देश्य है एमपीओ का, कि मिलके एक ऐसी कम्युनिटी का निर्माण करे जो हमारे इस समाज में जितनी भी गलत गलत चीजें है उसको बदले, और इन सबके जिम्मेदार होंगे। इस एनर्जी सेक्टर में अगर आप देखोगे कितना निवेश होता है आज जिस बिजनेस में हम लोग हैं, तो दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा पैसा इसमें लगता है। इस साल 200 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे सिर्फ एनर्जी इस सेक्टर में लगा है। ये जो चार्ट मैंने आपके सामने रखा है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इनका ऑथेंटिक ये चार्ट है। इतने सारे पैसे लगते हैं इस एनर्जी को तैयार करने के लिए। और एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आप देखोगे ना, तो जब अगर एमकोल जैसा सॉल्यूशन अगर हम लोग लेके आते हैं, आज आप देखोगे तो पूरी दुनिया में 36% कोयला, सिर्फ कोयला इस्तेमाल हो रहा है, 10% न्यूक्लियर है। कौन जाना चाहता है न्यूक्लियर को? कोई नहीं। और 10% भी न्यूक्लियर अपने पास आएगा जब कोई एमकोल को लेके आएंगे। ये सोलर और विंड में क्या है हम सबको पता है, ये 10% भी और आएगा। हाइड्रो के नाम के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो तैयार करे दुनिया में, बंद हो जाएगा जब एमकोल आएगा। क्योंकि बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, छोटे प्रोजेक्ट होने चाहिए, जैसे मैडम ने बताया 100 मिलियन वाट तक, 100 मेगावाट तक, सॉरी 100 किलोवाट तक। लेकिन उसके आगे इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए जो पर्यावरण को अनुकूल नहीं है। ये सभी प्रोजेक्ट आ सकते हैं, इन सबको रिप्लेस कर सकता है हमारा कोयला, एमकोल। दोस्तों एमकोल का पोटेंशियल हमें आपको पता नहीं। हर चीज देखो, अभी पूरी तरह से आप एनर्जी, आप जाइए आज पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, इसके बाद आप एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, पढ़ाई कीजिए कि कहां लगता है। हर जगह कोयला एमकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। खूब बहुत बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी निर्माण के लिए तो है ही, लेकिन छोटे छोटे गांव के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करनी है उसके लिए भी एमकोल के बेस के ऊपर छोटे प्रोजेक्ट तैयार किए जा सकते हैं। हर इंडस्ट्री में एमकोल का इस्तेमाल हो सकता है। हम कुकिंग के लिए भी एमकोल का इस्तेमाल हो सकता है, मैं जो बताऊंगा आपको आने वाले दिनों में। सिर्फ जो बचा हुआ ट्रांसपोर्टेशन है उसके लिए हम लोग मीथेन तैयार करेंगे। इतना पोटेंशियल है एमकोल का पूरी दुनिया में। और ये जो पूरी इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में वहां जा रही है ना, जो दुनिया को खोखला कर रही है, ये पूरी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। वो लोग जो आज पैसा डाल रहे हैं वो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कहां पैसा डाले इतना सब कुछ, कौन है इसको सोल्यूशन देगा, ऐसी परिस्थिति है। और इसलिए प्लीज ये सब आप ना, बिल्कुल टाइम नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए। आप सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करो। कौन क्या बोल रहा है, कौन आजू बाजू क्या समझ रहा है, उनको करने दीजिए। ये 20-25 प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद तो माल जैसे चला जाएगा ना, जिनके ऑर्डर ऑलरेडी अपने पास है, तो ये सब आएंगे। आप टाइम पास मत करिए, अपने तहसील के बारे में, अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। जितना ज्यादा पढ़ोगे आप इस सीओपी के बारे में, बाकी चीजों के बारे में, उतना आपको पता चलेगा कि एमसीएल की स्ट्रैटेजी क्या है। सिर्फ और सिर्फ फोकस करो अभी लोकेशन फाइनलाइजेशन के लिए। बस पहली जो शुरुआत है उसके ऊपर करो। मैं सभी उन लोगों का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने ऑलरेडी ये किया है, जिन्होंने ऑलरेडी लोकेशन फाइनल किया। और बहुत सारे लोग हैं जो अभी 2-4 दिनों में करेंगे। और आगे का जो चीज है नेक्स्ट, नर्सरीज, उसके ऊपर फोकस कीजिए। एक फैक्ट्री के लिए 2 नर्सरी चाहिए कम से कम। 1-1 एकड़ पे नर्सरी होगी। 1 एकड़ में 100 एकड़ के लिए पौधे तैयार होंगे। तो ये भी करना होगा, वो तो उसको वक्त लगेगा थोड़ा सा, ये इसके ऊपर कीजिए। और ये सब जब भी आप करोगे ना, आप पढ़ाई कीजिए इसके बारे में। पढ़ाई कीजिए कि कैसे होती है नर्सरी, कैसे होता है नेपियर ग्रास, कितने अच्छे अलग अलग वैरायटीज है, मेरे गांव में कौन सा होगा, कौन डेवलप कर रहा है, क्यों थाईलैंड में ही हो रहा है, अपने देश में क्यों नहीं हो रहा है। हमारे देश में इतने सारे इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर में, क्यों थाईलैंड इतना सब अच्छा काम कर रहा है नेपियर में, हम क्यों ना करें। पढ़ाई कीजिए, समझिए इन चीजों को, और फिर ये ऑफकोर्स किसानों के लिए जो प्लांटेशन है उसको प्लान कीजिए। दोस्तों बहुत बड़ा रोल होने वाला है एमवीपी का। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है ना, ये सब चीजें बदलने वाली है, रिवोल्यूशन होने वाला है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर होगा तो वो है एमवीपी। क्योंकि हम जिसके भरोसे में सब कुछ करने वाला है वो खेती, और अपने अपने ग्राम पंचायत में खेती का सबसे ज्यादा उपयोग करके सबसे ज्यादा उसको डेवलप करना, वो काम रहेगा एमवीपी का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कितना स्कोप
है आने वाले दिनों में एमवीपी का। अगर सिर्फ बिजनेस की बात करें, इनकम की बात करें ना दोस्तों, तो हर तहसील, हर ग्राम पंचायत में 650 हेक्टेयर जमीन है ऑन एन एवरेज, जो आज खेती के अंदर, जो उसके अलावा कोई अगर पड़ीक है, वेस्ट है, वो तो छोड़ पकड़ते नहीं हमें, लेकिन जो जमीन है उसका 20% सिर्फ हमें बायोमास करना है। यानी हर ग्राम पंचायत में 130 हेक्टेयर जमीन बायोमास के अंदर हमें लेनी है। बायोमास यानी नेपियर घास। 130 हेक्टेयर में जब हम नेपियर घास उगाएंगे, 500 टन के हिसाब से अगर हम लोग उसको टारगेट करें तो 65,000 टन साल का तैयार होगा दोस्तों, 20% जमीन के ऊपर सिर्फ एमवीपी के। और ये मैं 500 टन की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आप बहुत बेहतर करें तो हमने देखा है कि 1,000 टन से भी ज्यादा लोग ले रहे हैं। आप 700 लीजिए, 800 लीजिए तो और बेहतर हो। तो हर किसानों को हम 6.5 करोड़ यानी 65,000 टन अगर हमने तैयार किया तो 6.5 करोड़ हम किसानों को कमा के देंगे, 6.5 करोड़। और उस 6.5 करोड़ का 10% अगर आपको मिलते हैं, एमवीपी को मिलते हैं, तो कितना अच्छा इनकम मुझे बताइए। और ये इसलिए पॉसिबल है, इसलिए मुमकिन है क्योंकि इतना सारा पैसा वहां जा रहा है एनर्जी में। आपने देखा 200 लाख करोड़ हर साल उसमें निवेश होते हैं। तो ये सभी पैसे हम अपने किसानों के लिए, हमारे एमवीपी के लिए, चैनल पार्टनर के लिए लेके आने वाले हैं। यही तो काम करना है और ये कंटिन्यूस इनकम होने वाला है, हमेशा लाइफ लॉन्ग। जैसे एलआईसी का होता है, एक बार आपने किया तो वो चलता रहेगा जब तक वो आपकी खेती है, जब तक वो माल तैयार हो रहा है, फ्यूल तैयार हो रहा है, ईंधन तैयार हो रहा है, तो चलता रहने वाला है। ये कंसल्टेंसी नहीं है कि एक माल बेचे और हो गया काम, ये हमेशा के लिए इनकम है। और दोस्तों आप अपने गांव में ना आइडियाज डेवलप कीजिए। अभी देखिए ना, ये जो खेती, जो एग्रीकल्चर जिसके भरोसे पे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम थे, आज उस एग्रीकल्चर की क्या परिस्थिति है। हमारे आगे छोटे छोटे देश निकल गए हैं। ये इंडोनेशिया से लेके, चाइना से लेके, इजराइल कितना आगे निकल गया इस खेती को लेके। आप भी देखें ना हमारे गांव में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको क्या क्या सॉल्यूशंस है। छोटे छोटे सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस है। आपको ये रॉकेट विकेट नहीं बनाना आपको, लेकिन लेकिन फोकस तो कीजिए, देखिए तो सही क्या क्या लगता है। बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, जो वो चीज बदलेंगे। आप कुछ अपना खुद का ऐसा स्टार्टअप भी हो सकता है आपका। अगर एक सॉल्यूशन एक जगह पे आप तैयार करें तो हो सकता है कि वो पूरा हो, पूरे देश में हम लोग दे सकते हैं, सभी किसानों को दे सकते हैं। एक आपकी अपनी खुद की स्टार्टअप कंपनी हो सकती है, जो कि अलग उसका वैल्यूएशन हो सकता है। दोस्तों फोकस कीजिए मैक्सिमम बिजनेस में। हमारे गांव में, हमारे ग्राम पंचायत में कैसे मैक्सिमम बिजनेस कर सकते हो, उसके ऊपर फोकस कीजिए। और ये काम सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आने वाले दिनों में एमवीपी का होने वाला है। और ऑफ कोर्स सैटरडे सेशन। दोस्तों ये सैटरडे सेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन है हमारा आने वाले दिनों में। ये बिजनेस जो सोच रहे हैं हम, जो विजन मिशन, जो लक्ष्य को लेके जा रहे हैं, उसके लिए कंपलसरी है सैटरडे सेशन। अगर हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें कंपटीशन से हमेशा आगे रहना है, अगर हमें अपने संसाधनों का, रिसोर्सेज का मैक्सिमम डेवलपमेंट करना है, तो उसका एक ही जरिया है सैटरडे सेशन। और वो कैसे करना है, कैसे उसको आगे लेके जाना है, वो मैं आपको अगले शुक्रवार बताऊंगा। अगले शुक्रवार हम उसको देखेंगे। और तब तक आप अपना ये जबरदस्त काम ऐसे ही चालू रखिए और मिलके भारत को फिर से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। धन्यवाद।